आज देखिए सर, जो हम डीसी साहब से मिलने के लिए आए हैं वो मामला ये है कि हमारे गांव बापड़ौदा ने ग्राम पंचायत बापड़ौदा की तरफ से हमारे गांव में क्या है, पंचायती ज़मीन जो थी उसकी बोली हुई थी अभी 2 तारीख को। तो 2 तारीख को पूरे गांव को पता चला कि भाई 4 किले ज़मीन की बोली नहीं करवाई गई है। तो बाद में फिर पंचायत मेंबरों से, पंचायत से पूछने पे पता चला कि भाई ये जो ज़मीन है वो हमने हमारे जो एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है बजरंग पूनिया जी, बोला उनको एकेडमी बनाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ठीक है, एकेडमी बनाने के लिए ज़मीन दो, हमारे गांव में पहले से ही ग्राउंड मौजूद है, उसकी हालत इतनी बदतर हो चुकी है। एकेडमी बनाने के लिए ज़मीन देने से अच्छा है कि सबसे पहले जो गांव में पहले से फैसिलिटी मौजूद है उनको सुधारा जाए। और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर अभी तक एकेडमी का कोई अप्रूवल नहीं हुआ है तो उस ज़मीन की बोली क्यों नहीं करवाई गई। तो हमने डीसी साहब से मिलके यही ज्ञापन सौंपा है कि भाई सबसे पहले तो ये जांच कराई जाए कि जो ये हमारी पंचायती ज़मीन है जिसकी बोली नहीं करवाई गई है वो क्यों नहीं करवाई गई, उसका अप्रूवल मिला तो वो कब मिला, और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो उसकी बोली क्यों नहीं की गई। तो सबसे पहले तो ग्रामवासियों की सबसे बड़ी समस्या तो आज यही थी कि भाई 4 किले की ज़मीन की बोली क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि ये सरासर पंचायत को एक घाटा है। और दूसरी बात यह है कि हम किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं हैं, ना ही हम खेल के खिलाफ हैं, लेकिन हमारे गांव में पहले से ही 2 अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हैं। हमारी बहन नेहा राठी और उनके पिताजी जगरूप राठी जी, गांव का एक ऐसा परिवार है जो एक ही परिवार में 2 अर्जुन अवार्डी हैं। और अगर एकेडमी बनाने के लिए दी जाए तो पहली प्राथमिकता गांव वालों की होनी चाहिए। अगर गांव वाले खिलाड़ी मना करें कि भाई हम गांव में एकेडमी नहीं बनाना चाहते तो उसके बाद किसी दूसरे खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे गांव के खिलाड़ियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। हमारे गांव के एक और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, हिंदकेसरी पहलवान है गाँव में। अभी हमारे छोटे भाई एक रवि पहलवान है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती खेलते हैं। हमारे गाँव में अंतर्राष्ट्रीय कोच भी हैं। लेकिन गांव वालों से तो पूछा ही नहीं गया कि भाई हम जिस खेल के लिए हमारे गांव में पहले से इतने खिलाड़ी मौजूद हैं तो कम से कम पहली प्रायोरिटी गांव के खिलाड़ियों की होनी चाहिए। अगर गांव के खिलाड़ी मना करते हैं तो भाई हो सकता है उसके बाद फिर पंचायत किसी को भी दे, और देने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 किले की बोली नहीं करवाई जाए। तो हमें तो ऐसा लगता है कि भाई पंचायत सेक्रेटरी हो गई या जो पंचायत हो गई या हमारी BDO साहब हो गए, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अगर इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो 4 किले की बोली होती। तो हम डीसी साहब से आज यही अपील करने आए हैं। तो सबसे पहले तो पंचायत सेक्रेटरी का, BDO साहब का, इनका इन्वॉल्वमेंट चेक कराया जाए कि भाई अगर बोली नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और अगर अप्रूवल मिला है तो कब मिला, और अगर अप्रूवल नहीं मिला है तो हम तो डीसी साहब से यही अपील करने आए हैं कि भाई पहली प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, हमारे गांव के खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। अगर वही गांव में खेल अकादमी चलाने को तैयार हैं तो दूसरे खिलाड़ियों को प्रायोरिटी नहीं मिलनी चाहिए। कितनी कीमत होगी ज़मीन की? ज़मीन की सर अगर देखा जाए तो आज के दिन लगभग 1 एकड़ की ज़मीन हमारे गांव में 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। क्योंकि ये जो ज़मीन है ये रोड से ज़्यादा अंदर नहीं है, तो लगभग इस ज़मीन की कीमत 4 से 5 करोड़ रुपए के आसपास है। डीसी ने क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब ने आश्वासन यही दिया है कि भाई ठीक है, आप शिकायत लेके आए हो, आज हम इसके बारे में देखेंगे और जो भी संभव होगा जल्दी से जल्दी डिसीजन लिया जाएगा। और इसी मामले में हम सब आज डीसी साहब से मिले। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।